दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना वायरस के इस टाइम पे अपना ध्यान रख रहे होंगे और हाइजीन को मेंटेन कर रहे होंगे। कोरोना वायरस के टाइम पे ही एक एक्ट जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और NSA, या इसे रासुका भी कहते हैं, मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और ये बेसिकली है क्या, और ये आपको जानने की क्यों ज़रूरत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो लेट्स बिगिन। पहले जानते हैं व्हाट इज़ NSA। ये एक लॉ है जो एम्पावर करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक पर्सन को डिटेन करने के लिए, अगर उसे शक हो कि ये व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, या फिर यूं कहें कि अगर वो पर्सन कोई भी जो सेंसर सर्विस को है उसे प्रोवाइड करने के टाइम पे वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस बिना पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अंडर द लॉ द मैक्सिमम स्पेन फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इज 12 मंथ, मीन्स मैक्सिमम 12 मंथ का हो सकता है। क्या इसे भी बढ़ाया जा सकता है? तो जी हाँ, 12 मंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। और ये किस केस में हुआ है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अ पर्सन detained under the NSA can be held for 10 days without being told the charges against him, मीन्स एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो उसे डिटेन क्यों किया गया है। हालांकि ये जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता है। न्यूज में क्यों था? सम पीपल हैव बीन बुक्ड अंडर Rasuka for misbehaving with doctor, for transferring their corona infection to other healthy people and attacking the police personnel in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi. Means कुछ लोगों ने जो है हमारे मेडिकल टीम के साथ मिसबिहेव किया, पुलिस के साथ मारपीट किया। लाइक इंदौर, MP, गाजियाबाद में कुछ लोगों ने पुलिस पे और डॉक्टर पे अटैक किया। वहां से ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। तो क्या इससे पहले ये एक्ट किसी पर्सन पे नहीं लगा था? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले जो है भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर, उन पे ये ऑलरेडी लग चुका है, जिसके अंतर्गत उन्हें टोटल 15 महीने का जेल हुआ था। इसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर काफिल को भी NTCA प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए यूपी STF ने अरेस्ट किया। शर्जिल इमाम को भी NSA के अंतर्गत ही गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने असम या नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कही थी। तो अब जानते हैं हम कि इसकी हिस्ट्री क्या है NSA की, ये कैसे आया NSA। सो द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन September 23, 1980, मीन्स 1980 में ये आया था। तो इसके जैसा ही कुछ अंग्रेजों ने एक रूल लाया था, जो कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना गया, जो कि 1818 में लाया गया था। इसके अंतर्गत सरकार को अगर किसी व्यक्ति पे संदेह हो कि ये व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसे शक के आधार पे अरेस्ट किया जा सकता था। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट, जो कि NSA की तरह ही मिलता जुलता था, जो कि 1919 में आया था। इसके बारे में एक बात कही जाती है, न अपील न दलील। मीन्स आपको जब अरेस्ट किया जाता है तो आप ना अपील कर सकते हो, ना आप अपने लिए कुछ कह सकते हो। रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत बिना किसी ट्रायल के व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता था। इसके बाद क्या होता है, हमें फ्रीडम मिलती है। फिर बात आती है 1950 में एक नया लॉ इसी की तरह बनाया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसे PDA भी कहा जाता है, जो दिसंबर 1959 तक मीन्स 1969 तक लागू रहा। इसके बाद आता है 1971 में इससे मिलता जुलता एक एक्ट, वो है मीसा एक्ट। फिर आता है 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा लाया गया
एक नया एक्ट जो है NSA कहलाया या रासुका कहलाया, जिसमें टोटल 18 सेक्शन थे। आप हमारे इंस्टाग्राम के भी आईडी इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं कि NSA 1980 के अंतर्गत प्रोविजन क्या क्या है, किस बिना पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। एक ऐसा पर्सन जिसपे शक हो कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, या फिर जो इसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करने के टाइम पे कुछ हिंड्रेंस पैदा करे, जैसा कि इंदौर में हुआ, वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनकी टीम पे हमला कर दिया गया था। इसके अलावा जो अदर कंट्री से हमारा रिलेशन है उसे खराब करने की कोशिश करे, तो इस बिना पे उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इस एक्ट में जो कंसर्न ऑफिसर है वो चाहे तो एक पर्सन को 5 दिन के लिए जेल में रख सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस है तो उसे 10 दिन से 12 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अ पर्सन इज नॉट इंटेल्ड टू एड एनी लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स, जो मैंने पहले बताया, दलील न मीन्स कोई वकील उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। The law empower the central government to arrest or expel foreigner to control his activity. मीन्स इसमें फॉरनर को भी NSA के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट उत्तराखंड में हुआ था। ऑल्दो उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, लॉ था उसे तोड़ने के लिए उन्हें एक छोटे से पनिशमेंट को देके छोड़ दिया गया। अगर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर किया होता तो उन्हें अरेस्ट या फिर उन्हें वापस उनकी कंट्री भेजा जा सकता था। नेक्स्ट है मैक्सिमम 12 मंथ का जेल हो सकता है, लेकिन इसके साथ समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है अगर पर्सन के अगेंस्ट कुछ पुख्ता सबूत मिल जाए। NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील पेश कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान वह वकील की सहायता नहीं ले सकता है। और इसका यूज कौन कर सकता है, तो DM और कमिश्नर जो है NSA के अंतर्गत किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसा सरकमस्टांस बना है जिसमें कि एक पर्सन को मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा का जेल हुआ हो, तो जी हाँ, इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के चीफ है, उन्हें मोर देन 13 मंथ से ज़्यादा उन्हें गिरफ्तार रखा गया था और 2018 में उन्हें फिर से जेल से बाहर कर दिया गया था चुनाव के टाइम पे। तो क्रिटिसिज्म क्या क्या है रासुका के अगेंस्ट, तो ये विवाद में क्यों है, क्योंकि एक तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास इसके बारे में कुछ भी ब्यौरा नहीं है, मीन्स उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंतर्गत हमें पता चल सके या आप RTI लगा सकें। इसके अलावा इसे रॉलेट एक्ट की तरह समझा जाता है, जो कि अंग्रेजों का एक बहुत ही क्रूएल एक्ट था। इसके अलावा बात करें NSA के अंतर्गत व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिन के लिए कैद में रखा जा सकता है, जो कि CRPC धारा 50 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे उसका कारण जानने का अधिकार होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा CRPC एक्ट 56 एंड 76 में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जो है अदालत में पेश करना होता है, और NSA में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।